हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका हुनर एकेडमी में। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम किस तरीके से रिसीव बाउचर में एंट्री करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हम गेट वे ऑफ टैली स्क्रीन पे हैं और अब हम बाउचर्स में जाएंगे। बाउचर्स में आप देख सकते हैं बी यहाँ पे बोल्ड बना हुआ है, तो बी इसका शॉर्टकट की होता है। तो देखते हैं, जैसे मैंने वी कीबोर्ड से प्रेस किया तो मैं पहुंच गया हूँ बाउचर मोड में। और इसको हम साइड कर देते हैं। देखिए आप, तो रिसीव बाउचर में एंट्री हम किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो रिसीव बाउचर का शॉर्टकट की होता है F6। कीबोर्ड से आप एक्सिस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउचर टाइटल में, ये यहाँ पे देखिए आप, रिसीव बाउचर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, रिसीव बाउचर। तो अब हम देखते हैं रिसीव बाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। तो हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। देखो, रिसीव बाउचर में आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा कैश रिसीव। किसी भी तरीके का अगर आप कैश रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री आप रिसीव बाउचर में कर सकते हैं। इनकम्स में, या फिर आपने पहले क्रेडिट में कुछ सेल किया था उसके बदले जो पेमेंट आता, वो भी एंट्री हमारी रिसीव बाउचर में हो जाएगी। तो फर्स्ट है कैश, सेकंड टाइप है बैंक। बैंक में अगर कोई कस्टमर आपका पेमेंट ट्रांसफर करता तो उसकी एंट्री भी आप रिसीव बाउचर में करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो दो तरीके से हम एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। एक रहेगा हमारे पास डेबिट क्रेडिट मोड, और दूसरा हमारे पास रहेगा सिंगल, जिसमें पर्टिकुलर और अमाउंट फील्ड आएगा। तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक एंट्री हमें कराई गई है, 20 लाख रुपए के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस एंट्री को कैसे करेंगे। तो हम बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं अपना, तो कैपिटल अकाउंट भी। देखो, तो यहाँ पे कैपिटल को हमें क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप मोड देख सकते हैं हमारे पास दो मोड अवेलेबल हैं, एक सिंगल मोड और दूसरा हमारे पास डबल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री मोड में डेबिट क्रेडिट आएगा और सिंगल एंट्री मोड में इस तरीके से आएगा। तो डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं, ईजी रहेगा हमारे लिए। तो जब हम रिसीव करते हैं कैपिटल को, तो उसमें हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट सी करके कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, कैपिटल। और जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो ग्रुप होगा वो अंडर कैपिटल ही होगा। ठीक है, 20 लाख रुपए। उसके बाद टू में हम यहाँ पे, सॉरी, टू हमने डाल दिया बाई। तो बाई में हम लेंगे यहाँ पे एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट, ग्रुप जो होगा इसका बैंक अकाउंट होगा। और 20 लाख रुपए डेबिट, 20 लाख रुपए क्रेडिट, इक्वली हो गया। अब आप एंट्री सिप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, वेइंग बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक बैलेंस 20 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप लीजर डिटेल में क्रिएट कर सकते हैं। दिया हुआ, अगर आप पेड कोर्स परचेज करते हैं तो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। हमने इसे किया था डबल एंट्री मोड में, इनने किया सिंगल एंट्री मोड में। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट एंट्री जो है वो हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे। अच्छा, सिर्फ एक ही एंट्री का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपको समझाने के लिए। तो बाकी एंट्री पे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो रिसीव हम करेंगे। देखो, तो अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे हम जाते थे RP9 में, लेकिन मेरे पास क्योंकि टैली प्राइम है तो मैं गोटू की हेल्प लूंगा। देखो, गोटू की हेल्प से आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में पहुंच गए हैं।
और डिटेल आपको ऐसे दिखेगी, तो आप Alt F5 की प्रेस कर सकते हैं डिटेल के लिए, या फिर Alt F1 कर सकते हैं, तो डिटेल ओपन और डिटेल क्लोज दोनों वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं संडे डाइटर्स, क्योंकि मैं रिसीव करने की बात आ रही है, तो इसका इस सॉल्यूशन से हमें ये पेमेंट रिसीव करना है। तो इसके लिए आपने बैक किया, रिसीव वाउचर में आया हमारा स्काई सॉल्यूशन, 2 लाख रुपीज हम इससे ले रहे हैं, और इसको हम सिंगल एंट्री मोड में करते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड ये हो गया हमारा। यहाँ पे लेंगे हम बैंक SBI स्काई सॉल्यूशन 2 लाख रुपीज। तो ये होगी रिसीव वाउचर में एंट्री। तो यहाँ पे मैंने दोनों एंट्री आपको बता दी है, ये सिंगल एंट्री मोड में। यहाँ आप एक ही एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप एक ही एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप डबल एंट्री मोड में एंट्री करेंगे, तो उसमें आप एक से ज्यादा कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम देख लेते हैं, 21 लाख के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 20 लाख रुपए तो कैश, और 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कैश, और 20 लाख रुपए बैंक के साथ में। तो निरेशन चेंज हो जाएगा, वो हम कर देंगे। तो देखिए आप, तो ये एक एंट्री हुआ हमारा, ठीक है। जहाँ पे हमने कैश रिसीव किया, हमने इसको क्रेडिट पेमेंट कर रखा था पार्टी को, सॉरी क्रेडिट सील कर रखा था। और यहाँ हमने देखा कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, वो 20 लाख रुपए बैंक बैलेंस और 1 लाख रुपए कैश के साथ में स्टार्ट किया। तो इस तरीके से ये एंट्री होगा। सेव कर लेते हैं। ऐसे ही अगर बैंक आपको इंटरेस्ट देता, हालांकि ये करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं, SBI सेविंग अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट ही रहेगा। अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देता तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो क्योंकि इनकम है बैंक इंटरेस्ट, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो टू मतलब क्रेडिट, तो यहाँ पे बनाएंगे बैंक इंटरेस्ट इनकम। बैंक इंटरेस्ट इनकम को हम ले सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम 540 रुपये, और डेबिट करेंगे बैंक को। क्यों? क्योंकि बैंक का बैलेंस उससे इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए। देखिए आप, तो एक मैंने एंट्री आपको बताई जिसमें हम इनकम रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से एंट्री होगी। अगर हम पार्टी को क्रेडिट सेल किया था और उसका पेमेंट हमारे पास आता, तो इस तरीके से एंट्री होगी। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल लगा के, कैश और बैंक, तो वो एंट्री होगी किस तरीके से होगी आप देख सकते हैं। तो ये था डबल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड में क्या होगा कि आप एक ही एंट्री कर पाएंगे, आप एक साथ कैश और बैंक का यूज नहीं कर सकते। लेकिन डबल एंट्री मोड में आप जाओगे, तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पेमेंट वाउचर में एंट्री किस तरीके से की जाती है।